आज का जब सेशन होगा, ये स्टोरी जब खत्म होगी, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ नया आपको पता चला है। सम थिंग्स, मेनी फ्यू थिंग्स हैव डॉन्ड अपॉन यू, ये आपको ऐसा लगेगा, कोई बड़ी नई नई चीजें आपको लगेंगी। लेकिन यू शुड रिमेंबर दिस, कि कुछ नया नहीं है, ये सब कुछ आपके अंदर ही है। कुरान क्या कर रहा है, सिर्फ उसको एक रिमाइंडर के तौर पे दे रहा है। सो मैं यहां स्टार्ट भी इस स्टेटमेंट से करूंगा, आपका पर्पस, आपका यूनिक मकसद आपके अंदर छुपा हुआ है। सो अलाइव के प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में आप जो भी कुछ करेंगे, वो सिर्फ उस छुपे हुए को ढूंढ के बाहर निकालना है। वो है आपके अंदर ही, अल्लाह ताला ने आपको आपके अंदर बिल्ट इन किया हुआ है। सो वो बस बाहर आएगा। तो कुरान एक रिमाइंडर है, दैट्स इट। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, बड़ी जबरदस्त आयत है, व इन तजहर बिल कौली फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा। तुम ऊंची आवाज में बात करो या छुप के बात करो, अल्लाह फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा, बेशक वो तो जानता है जो छुपा हुआ है, और उससे भी ज्यादा जो मजीद छुपा हुआ है। यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ बात शेयर करता हूं। स्टीफन कोवी एक बड़ा फेमस सेल्फ हेल्प का राइटर है, बड़े लोग उसको एडमायर भी करते हैं। कहते हैं जी हम तीन तरह की जिंदगियां गुजारते हैं, इसको गौर से सुनिएगा। द फर्स्ट वन इज द पब्लिक लाइफ, वो जो हम लोगों को नजर आ रहे होते हैं। द सेकेंड वन इज द प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ में हम ज्यादा से ज्यादा हमारे घर वालों को पता होता है, दैट्स इट। एंड देन देयर इज द सीक्रेट लाइफ, और कहता है कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली टेक टाइम टू विजिट देयर सीक्रेट लाइफ्स। सीक्रेट लाइफ क्या है? सीक्रेट लाइफ को वो डिफाइन करता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप क्या कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर यू, व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई डू यू एग्जिस्ट, ये आप सारे काम क्यों कर रहे हैं। वो कहता है इस तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन इस आयत को जरा सुने, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा, कि वो जानता है जो छुपा हुआ है, यानी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि सीक्रेट लाइफ तो बहुत दूर की बात, वो तो मुझे पता ही पता है, मुझे तुम्हारी लाइफ के बारे में वो भी पता है जो तुम्हें भी नहीं पता, मुझे तुम्हारे बारे में वो भी पता है जो तुम्हें भी नहीं पता। तो जरा देखिए कि आप ये स्टोरी सेट करने से पहले अल्लाह ताला ये प्रेमिस सेट कर रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता, बट मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। अब आगे देखिए क्या होता है। अब मूसा अलैहि सलाम की स्टोरी स्टार्ट होती है। वो अल्लाह ताला का हदीस मूसा इज़ रअा नारन फक़ाल लिअहली इनकुसू इन्नी अनस्तु नारा। अब ये स्टोरी का वो पार्ट है, इसको जरा समझे। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से चले हैं वापस अपने शहर इजिप्ट में जाने के लिए। इजिप्ट में कौन है? उनकी वालदा है, उनका भाई है, उनकी बहन, वो सारे इजिप्ट में है। लेकिन इजिप्ट में मूसा अलैहिस्सलाम इज आल्सो वांटेड, क्योंकि वहां से जब निकले थे तो मर्डर हुआ था। अब वो छुप छुप के जाना चाह रहे थे। तो रिवायात में, तफासीर में इब्ने कसीर भी कोट करते हैं कि वो जिस रात को निकले हैं, वो रात बिल्कुल घुप अंधेरा था, नंबर वन। ठंडी रात थी, ठंड थी, इट वॉज कोल्ड, और रेनी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो बड़ा टफ किस्म का वेदर था जिसमें वो जा रहे थे। अब इमेजिन करें उस सीन को, और जैसे जैसे ये स्टोरी चलती जाएगी, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन योर सेल्फ इन दोज शूज, ताकि आप उसको फील कर सकें जो मूसा अलैहिस्सलाम फील कर रहे थे। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम जनाब चलना शुरू करते हैं, एंड ही इज मूविंग, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं अपने अहलो अयाल के साथ। और अब क्या होता है, अब रिवायात में ही आता है कि दे लॉस्ट देयर वे, वो भूल गए। अब उस जमाने में गूगल मैप्स नहीं है, जीपीएस नहीं है, उस जमाने में स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, फोन भी नहीं है कि फोन करके किसी को डायरेक्शन मालूम कर ले। अब अंधेरा है, तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो लाइट चाहिए, कि आपको कुछ नजर आए। और जैसे मैंने कहा कि सर्दी है, तो अगर लाइट आग से आएगी, तो उससे आग के साथ साथ, उसके लाइट के साथ साथ वार्मथ भी आएगी। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जी ओके फाइन, इन्नी आनस्तु नारा, के मूसा ने एक फायर देखी, एक साइड पे कोहे तूर की तरफ उनको एक आग जलती हुई नजर आई। तो उन्होंने अपने अपनी फैमिली से क्या कहा, इन्नी इमकुसू इन्नी आनस्तु नारा, कि मैं जरा जाता हूं उस आग की तरफ, और वहां से जाके आतीकुम मिनहा बिकबसिन, मैं वहां से जाके, कबस कहते हैं, जिस तरह आपको पता है ना कि वो मूवीज में शायद आपने देखा हो कि वो एक मिशन सी लग रही होती है, तो उससे अपनी माचिस जला के जो है वो आग जला लेता है। तो वो कह रहे हैं जी कि मैं वहां से आग लेके आता हूं, उससे क्या होगा कि हमारे पास रोशनी आएगी। औ अजीदु अलन नारी हुदा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर शायद मैं वहां से हिदायत लेके आता हूं। इस वक्त तो जाहिर ही बात है, वो रास्ता, रास्ते की गाइडेंस की बात कर रहे थे, रास्ते की हिदायत की बात कर रहे थे, जो उन्होंने मिस्र तक जाना था। बट ही डजंट नो कि वहां से उनको डिवाइन गाइडेंस भी मिल जाएगी। बट एनीवे, अब मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं उस आग की तरफ।
फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा। सो जैसे ही मूसा उसके पास पहुंचते हैं तो वहां से उनको आवाज आती, पुकारा जाता है, मूसा इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं तुम्हारा रब हूं, फखला नालेक, तो अपने जूते उतार दो, इन्नका बिलवादिल मुकद्दसी तुआ, तुम तुआ के पाक मकाम पे हो। अब आना शुरू हो गया पहला पॉइंट। अभी तक मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई पर्पस नहीं है, ही इज क्लूलेस, वो जा रहे हैं। और अभी अल्लाह ने पर्पस देने से पहले पहला काम क्या किया है, पहला स्टेप क्या किया है, इसको जरा नोट करें। पहला स्टेप क्या है? अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नी अना रब्बुक, मैं तुम्हारा रब हूं। स्टॉप, रिफ्लेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहला स्टेप, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाई डू आई एग्जिस्ट, मेरी लाइफ का मकसद क्या है, यूनिक पर्पस तो बहुत बाद में आएगा, पहले तो ये पता चले कि मैं वाई बीन क्रिएटेड, मुझे पैदा क्यों किया गया है। तो पहला स्टेप ये है कि अल्लाह को, अपने परवरदिगार को जाने और उसके साथ अपना रिलेशनशिप जो है उसको समझे। मैं क्यों कह रहा हूं, जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इन्नी अना रब्बुक, मैं तुम्हारा रब हूं, रब का मीनिंग क्या है, ये मैंने बहुत डिटेल से बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बट मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। रब के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं। नंबर वन, रब का प्राइमरी मीनिंग होता है ओनर, रब्बुद्दार, ओनर ऑफ अ हाउस, रब्बुल बैत, ओनर ऑफ अ हाउस, रब्बुस सय्यारा, ओनर ऑफ अ कार। तो जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा रब हूं, तो मैं तुम्हें ओन करता हूं। जब अल्लाह ओन करते हैं, व्हेन ही ओन्स अस, तो जिस चीज को आप, जो आपकी ये फोन है, आई ओन दिस, जब मैं इसको ओन करता हूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब मैं जो चाहूं इसके साथ मैं करूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, इसके कोई राइट्स नहीं है। जब अल्लाह हमें ओन करता है तो हम क्या बन गए उसके? हम गुलाम बन गए। तो जब हम गुलाम बन गए अल्लाह ताला के, राइट, हम अल्लाह के गुलाम बन गए, ये है अल्लाह ताला के साथ हमारे रिलेशनशिप की डायमेंशन नंबर वन। वो हमारा मालिक है, हम उसके गुलाम हैं। लेकिन रब के अंदर एक और मीनिंग भी शामिल होता है। वो ये होता है कि किसी की ऐसे परवरिश करना, इतनी बेहतरीन तरीके से नशोनुमा करना, टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम, उनके अंदर से उनका बेस्ट फुल पोटेंशियल बाहर निकाल लेना, ये भी रब की मीनिंग में शामिल है। तो एक तरफ मास्टर, ओनर वाला मीनिंग आ रहा है, दूसरी तरफ प्यार मोहब्बत वाला एलिमेंट आ रहा है। तो ये अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को समझना, कि एक तरफ वो मुझे ओन करता है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे मोहब्बत भी कोई नहीं करता, उससे ज्यादा मुझे प्यार भी कोई नहीं करता, ये समझ लेना, ये पहला स्टेप है टूवर्ड्स नोइंग योर पर्पस। और ये मैं यहां पे सूरह हशर की आयत कोट करूंगा, मैं फेवरेट आया, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। बहुत ध्यान से इस आयत को सुनिएगा, बहुत ध्यान से। उन लोगों की तरह ना हो जाओ कि जिन्होंने जब अल्लाह को भुलाया, तो एज अ रिजल्ट अल्लाह ने क्या किया, फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने उनको उनका अपना आप भुला दिया, उनकी आइडेंटिटी उनको भुला दी। यानी जब आप अल्लाह को आपने भुलाया, द कॉस्ट ऑफ दैट इज कि अल्लाह ताला ने आपको आपकी आइडेंटिटी भुला दी। जब आइडेंटिटी भूल गया इंसान, तो अब क्या रह गया पीछे? अब उसको नहीं पता कि मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा मकसद क्या है। तो जब ये आइडेंटिटी भूल गया, अब वो जानवरों की सदा में जिंदगी गुजारेगा। ना ही लिव लाइक अ पार्टी एनिमल। अब उसकी लाइफ में और कुछ भी नहीं है, खाना पीना पार्टी, दैट्स इज यो लो। नाउ दिस इज व्हाट लाइफ इज टू यू, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो आपकी आइडेंटिटी आपको भुला दी। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने, उलाइका हुमुल फासिकून, यही है तो फासिक हैं। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। यानी ये तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं ना कि अगर तुम मुझे भुलाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी भुला दूंगा। लेकिन इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अब अगर तुम जानना चाहते हो, तुम वो आइडेंटिटी रीगेन करना चाहते हो, वापस आना चाहते हो, जानना चाहते हो कि तुम्हारा मकसद क्या है, तो अब अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक पैदा करना इज द फर्स्ट स्टेप। और वो ताल्लुक पैदा करने का पहला स्टेप क्या है, उसकी पहली सीढ़ी क्या है, कि अल्लाह ताला के साथ अपना रिलेशनशिप और उसको समझ लें। क्या है वो? हमारा रब। रब के दो एलिमेंट्स, मास्टर, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं। तो पहला काम अल्लाह ताला ने क्या किया, देखें, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को इंट्रोड्यूस किया है। और अगेन ये बात मैं पहले भी बहुत वीडियोस में कह चुका हूं, मैं रिपीट कर दूं, अल्लाह ताला ने जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, हमेशा इसी लफ्ज से इंट्रोड्यूस किया है,
सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इंट्रोड्यूस किया तो क्या कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। क्यों? क्योंकि इस रब के अंदर ना सिर्फ आप ये जान लेते हैं कि अल्लाह कौन है, आप साथ ही साथ उसके साथ आपका कंप्लीट रिलेशनशिप, उसकी सारी डायमेंशंस आपको समझ आ जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब आगे चलते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम की सिचुएशन समझे जी, पहाड़ पे चढ़ रहे थे ऊंचा, आग की तरफ जा रहे थे, जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां जाके आवाज आई है, मूसा मैं तुम्हारा रब हूं, जूते उतार दो। मूसा अलैहिस्सलाम इज ऑब्वियसली टेरिफाइड। अगली स्टेटमेंट क्या आती है, वह अनख्तर तू का फस्तमिअ लिमा यूहा, और मैंने तुम्हें चूज किया है तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा देख के। और ये मैं बहुत केयरफुली ट्रांसलेट कर रहा हूं, मैंने तुम्हें चूज किया है बेस्ड अपॉन के तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा देख के मैंने तुम्हें चूज किया है, फस्तमिअ लिमा यूहा, तो बहुत गौर से सुनो जो तुम्हारी तरफ वही किया जा रहा है। रुक जाए, वाई इज दिस इंपॉर्टेंट, ये मेंशन करना क्यों जरूरी था कि मैंने तुम्हें इस बेस पे चूज किया कि मैंने तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई देखी है? क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, ये कहानी शुरू कहां से हुई थी, जहां से मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से मर्डर हो गया था। और जैसे ही उन्होंने ये मर्डर किया तो उन्होंने क्या कहा था, इन हाथा मिन अमल शैतान, ये तो शैतान के काम में से है। इन्नहु हुवल मुदिल्ल मुबीन, कि ये तो मेरा गुमराह करने वाला खुल्लम खुल्ला दुश्मन है शैतान, और अगर मेरा रब मुझे हिदायत नहीं देगा तो मैं तो गुमराह हो जाऊंगा। और फिर जब जाते हैं मदियन में और जाके वो दो खवातीन के जानवरों को पानी पिलाते हैं तो क्या कहते हैं फिर, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि ए मेरे रब, मैंने जो कुछ तू मेरी तरफ मुझे अच्छा करने की अपॉर्चुनिटी देगा, मैं उसके लिए तेरे तेरे सामने फकीर हूं, मैं बस उस आई एम सो इन नीड ऑफ दिस। ये तो हो गया। अब यानी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चूज किया इस बेस के ऊपर कि तुम्हारे अंदर मैंने कुछ अच्छा देखा है। लेकिन आपको पता है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा है? हमारे लिए बड़ी अजीब बात है, वो सूरह हज में आती है, आखिरी आखिरी आयत में आती है। अल्लाह ताला कहते हैं, हुवज्तबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें चूज किया है बेस्ड अपॉन योर क्वालिफिकेशंस। यानी हमें जिस मकसद के लिए चूज किया है उसके लिए हम क्वालिफाई करते हैं। पहले उसने वो क्वालिफाई करवाया उसके लिए, हमें हमें वो सारी चीजें। क्वालिफाई आप कब करते हैं? आप किसी जॉब के लिए कब क्वालिफाई करते हैं? जब वो सारे स्किल्स आपके अंदर होते हैं, वो सीवी में आपने स्किल्स मेंशन किए होते हैं कि ये मेरे पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये मेरे पास टेक्निकल स्किल्स हैं, अब आप क्वालिफाइड हैं। जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चूज किया है बेस्ड अपॉन योर क्वालिफिकेशंस, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो स्किल्स जो चाहिए मुझे मेरा पर्पस फुलफिल करने के लिए, वो ऑलरेडी मुझे दे दिए गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो स्किल्स, वो पर्सनालिटी जो पर्पस फुलफिल करने के लिए चाहिए, वो मुझे स्किल्स दे दिए गए हैं, या वो डेवलप किए जाएंगे। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने यहां बता दिया। अब आगे चलते हैं। अगली चीज क्या बताई जाती है मूसा अलैहि सलाम को, इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, और मेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, फअबुदनी, सो मेरी ही इबादत करो। नंबर टू, पहली चीज हमने क्या देखी थी कि पर्पस के लिए आपके अंदर पहला प्री रेक्विजिट, पहली चीज क्या होनी चाहिए, आपको अल्लाह की जान पहचान होनी चाहिए, अल्लाह ताला कौन है, आपका रिलेशनशिप क्या है, ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। अब नंबर टू चीज आ रही है, वो क्या, ये पता होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं है। इलाह का मतलब बहुत ब्रॉड है, शॉर्ट करके बताऊं तो इलाह का मतलब यह है कि वो जिसकी इबादत की जाए, वो जिसको फॉलो किया जाए, और वो जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए। इनमें से कोई चीज में भी अगर कोई भी मध्य मुकाबल आ गया तो वो शिरक हो जाएगा, और अगर कोई इससे ऊपर आ गया फिर तो पता नहीं क्या इस्तेलाह इजाद करनी पड़ जाएगी। तो अगर मैं किसी और की भी इबादत करता हूं अल्लाह के सिवा, तो इसका मतलब यह कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे अंदर नहीं है, मैं शिरक के अंदर हूं। अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी और को फॉलो करता हूं, जिसको उसने कहा है फॉलो करने के लिए, मैं कुछ और फॉलो करता हूं, यानी अल्लाह की कमांड के अलावा कुछ और फॉलो कर रहा हूं। इसी तरह तीसरी चीज जो बड़ी टफ है, मोहब्बत। यानी अगर अल्लाह से ज्यादा किसी और चीज की, किसी मनसब की, किसी मकाम की मोहब्बत मेरे दिल में ज्यादा है या बराबर भी आ गई तो शिरक हो जाएगा।
तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि नंबर 2, पहली चीज मुझे जानो, दूसरी चीज जब मुझे जान लिया है तो ये जान लो कि अब मेरे अलावा इलाह कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज इंटैक्ट नहीं होगी तो अब तुम पर्पस की तरफ नहीं जा सकते। ये पहली दो चीजें आ गई, फाबुदनी, मेरी ही इबादत करो। और फिर आ गई अगली चीज, वह अकीम सलात लिक्री, और मेरी याद के लिए ही नमाज कायम करो। मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। जब तुमने मुझे याद रखना है, तुमने मुझे अपने माइंड में प्रेजेंट रखना है, तो उसके लिए क्या करो? नमाज पढ़ो। और फिर अगली चीज आती है, इन सात आतियतुन अकादु उख्फीहा लितुजजा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ। ये बहुत जरूरी है, और यहां से इशारा हो रहा है यूनिक पर्पस की तरफ। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बेशक क्यामत की घड़ी आने वाली है, अकादु उख्फीहा, करीब है, मैं चाहता हूं कि मैं उसको मख्फी रखूं, लितुजजा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, ताकि हर शख्स को उसकी एफर्ट का बदला दिया जाए। मेरे अल्फाज पे गौर करें, हर शख्स को उसकी एफर्ट का बदला दिया। तसआ का लफ्ज यहां यूज हुआ है। आप सोच के मुझे बताएं, लाइफ में हर शख्स की, तमाम इंसानों की एफर्ट बराबर है? नहीं। वो जो बिल्कुल गरीब पैदा हुआ है और वो जिसको सब कुछ पैदा होते ही मिल गया है, उनकी एफर्ट क्या बराबर होगी? नहीं, नेवर। तो जब एफर्ट बराबर नहीं है, इसका मतलब यह है कि एफर्ट यूनिक है, और यूनिक एफर्ट की बेस पे उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हर एक का मकसद भी यूनिक हुआ। ये फिर अगेन हम डिटेल में फिर कभी जाएंगे आगे, बट फॉर नाउ ये समझ लें कि रिवॉर्ड किसके ऊपर है? रिवॉर्ड एफर्ट के ऊपर है। सो अब ये सारे के सारे प्रेमिस सेट हो गया कि अब मूसा अलैहिस्सलाम को बताया जा रहा है कि ये सारी की सारी चीजें तुम्हें करने की जरूरत है। और इसमें आखिरी चीज अल्लाह ने क्या ऐड की? फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा, कि वो शख्स जो आखिरत पे ईमान नहीं रखता, वो तुम्हें इससे गाफिल ना कर दे। क्यों? क्योंकि जब ऐसा होगा तो क्या होगा? वह तबा हवा फतरदा, तो तुम सिर्फ अपनी हवा की, अपनी डिजायर की पैरवी करोगे, और तब तुम बर्बाद हो जाओगे। यानी अगर किसी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि एंड उसका उसका एंड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि एंड उसकी लाइफ का या असल जिंदगी जो शुरू होनी है वो आखिरत की जिंदगी, अगर ये कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है, तो वो अपनी डिजायर्स को फॉलो करेगा। और क्या आज ऐसा ही नहीं होता? क्या ये जो योलो योलो का जो कॉन्सेप्ट आता है वो इसीलिए नहीं आता कि वो आखिरत को वो कॉन्सेप्ट से निकाल ही दिया गया है? तो समरी, सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह के साथ मेरा रिलेशनशिप मास्टर और स्लेव का, और सबसे ज्यादा मोहब्बत वाला, ये पता होना चाहिए। फिर ये जहन में होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे क्वालिफिकेशंस की बेस पे इस मकसद के लिए चूज किया है। उसने मुझे पहले क्वालिफाई किया ये मकसद देने के लिए। फिर अल्लाह के सिवा इलाह किसी को नहीं मालूम है। और आखिरी चीज ये कि आखिरत का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सारे के सारे प्री रेक्विजिट्स क्लियर होंगे, अब यू आर रेडी मूसा, कि अब तुम्हें मकसद दिया जाए। लेकिन अब जरा ये भी देखें, अब अगेन कन्वर्सेशन में आगे कुछ चीजें हैं, बट क्योंकि टाइम के पेश नजर मैं उनको स्किप कर रहा हूं, और मैं उस बात के ऊपर आ रहा हूं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। तो अब वहां अल्लाह ताला फिर पूछते हैं मूसा से कि मूसा ये लाठी जमीन पे मारो। फिर वो लाठी जमीन पे मारते हैं, वो सांप बन जाती है। दूसरा मेरिकल मिलता है, यहाँ हाथ रखो वो रोशन हो जाएगा। ये दो मेरिकल्स देते हैं, और फिर पर्पस दिया जाता है, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, कि तुम फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो रहा है। और मूसा अलैहिस्सलाम साथ ही क्या कहते हैं? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना जो है वो खोल दे, मुझे परेशानी हो रही है। और ये दूसरी सूरा में जाके में पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम यूज्ड टू स्टटर। उनको लगता था कि हारून मुझसे बेहतर है, तो ये भी उन्होंने कहा कि फारसिल इला हारून, हारून की तरफ भी पैगाम भेजे, उसको मेरा साथी करें। हुआ अफसहु मिन्नी, वो मुझसे बेहतर है स्पीच में। सो खैर, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट ये कि अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे ये सारी की सारी चीजें चाहिए, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे। और फिर कहते हैं जी वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। अब इनमें से हर आयत के अंदर बहुत डिटेल्ड लेसन्स हैं, बट हम सिर्फ पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए इसको बात कर रहे हैं। सो वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, हारून को मेरा साथी बना दे। ये सारा कुछ कहते हैं। अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ये है असल बात। और अब यहां से असल कहानी शुरू हो रही है। अब ये है वो सारा पॉइंट जिसके लिए पूरी मैंने तमहीद आपके सामने बांधी है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी दुआएं की, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा,
मूसा जो कुछ तुमने सवाल किया है, दिस हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड टू यू, दे दिया। तुम्हारा सीना भी सही कर दिया, तुम्हारी जबान का शटर भी रिमूव कर दिया, हारून को तुम्हारे साथ कर दिया, डन। लेकिन जरा 1 मिनट के लिए रुको। वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा, हमने इससे पहले भी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े बड़े एहसानात किए थे। अब जरा गौर करें, अब आ रही है वो सारी कहानी पर्पस वाली। अब यहां से बहुत ध्यान से आपने सुनना है। अब अल्लाह ताला क्या करते हैं, ही स्टार्ट्स वॉकिंग मूसा अलैहिस्सलाम थ्रू हिज होल लाइफ। पूरी जिंदगी बचपन से लेके अल्लाह ताला उसको रिविजिट कराते हैं। अब जरा गौर करें, इस औहैना इला उम्मिका मा यूहा, जब हमने तुम्हारी मां को वही की थी, अनिक्ज़िफ़ी फ़ी ताबूत फ़क़्ज़िफ़ी फ़िल यम्मी, कि इसको एक ताबूत में बंद करो, ताबूत को दरिया में बहा दो, और ये जो है वो साहिल के किनारे ले जाएगा। यख़ुज़हु वलिय्युन अदुव्वुल्लाह, और इसको इसका और मेरा दुश्मन उठा लेगा। कौन? फ़िरऔन। यानी फ़िरऔन खुद अपने दुश्मन को पालेगा, ये मेरा प्लान था। व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, फ़िरऔन तो क्या करता था? बनी इस्राइल के बेटों को ज़िबा नहीं करता था। युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, मूसा अलैहिस्सलाम भी तो बनी इस्राइल में से हैं, उनको ज़िबा क्यों नहीं किया? अल्लाह ताला कहते हैं व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, क्योंकि जब फ़िरऔन ने देखा तो उसका दिल नर्म मोहब्बत से पिघल गया, उसने कत्ल नहीं किया, उसने ज़िबा नहीं किया, और खुद से पाल लिया उसको। अच्छा, ये हमने किया, फिर हमने क्या किया? इस तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम, जब तुम्हारी बहन ने फिर उस तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहन को कहा था कि इस संदूक का पीछा करो और ध्यान से देखो ये दरिया संदूक को कहाँ लेके जाता है, तो ये तुमने देखा था। उस वक्त तुम्हारी बहन ने पीछा किया, और फिर क्या किया? फरजानाका इला उम्मिका, और हमने फिर तुम्हें तुम्हारी माँ के पास वापस लौटा दिया। तो जिनको नहीं पता, मैं जल्दी से बता दूं कि मूसा अलैहि सलाम को जब फिरौन ने उठाया था, तो फिर मूसा अलैहि सलाम स्टार्टेड क्राइंग फॉर फीड, क्योंकि बेबी है, उसको तो फौरन से फौरन दूध चाहिए होता है। और द बेबी वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम एनी वन एक्सेप्ट हर मदर, एक्सेप्ट हिज मदर। वो माँ के अलावा किसी का दूध नहीं पी रहा था। तो उनकी बहन ने क्या कहा, जब ये देखा कि मूसा अलैहि सलाम दूध नहीं पी रहे, तो कहा कि मैं किसी को, मैं बताऊं तुम्हें कि कौन इसको दूध पिला सकता है। और बहुत ही स्ट्रेटेजाइज करके अपनी माँ की तरफ कहा जी कि ये औरत है, बताया नहीं कि ये मूसा की माँ है और मैं मूसा की बहन हूं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरा प्लान था, ये सारा कुछ करके मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास वापस लौटाया। फिर क्या हुआ? वक़तलता नफ्सन, और तुमने फिर एक शख्स को मार दिया था, कत्ल कर दिया था। फनज्जैनाका मिनल गम, और हमने फिर तुम्हें जो है उस गम से नजात दी। और अब आए इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट है सबसे कड़वा पॉइंट। उसके बाद हमने क्या किया? ये सारा करने के बाद वफतन्नाका फुतूना, और उसके बाद हमने तुम्हारी जिंदगी में आजमाइश पे आजमाइश, एक के बाद दूसरी आजमाइश, हर वो आजमाइश तुम्हें प्योरीफाई करने के लिए ये सारा कुछ हमने किया। क्योंकि फतना का मीनिंग ये होता है। फिर से सुने अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वो फतन्ना का फतूना, हमने तुम्हें पे दर पे एक के बाद दूसरी आजमाइश, तीसरी आजमाइश, मुश्किल, ये मुश्किल, वो मुश्किल, तुम्हें मुश्किल से मुश्किल पे गुजारा, ताकि तुम्हें प्योरीफाई किया जा सके। फलबिस्ता सिनीना फी अहली मदीन, और फिर तुम अच्छे खासे उम्र, अच्छे खासे साल तुमने मदीन के अंदर गुजारे। सुम्मा जिता अला कदरी या मूसा, और आज जो तुम यहां इस पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हो, दिस इज राइट ऑन स्केड्यूल, दिस इज ऑलरेडी प्लान्ड, ये सब कुछ प्लान था। ओ माय गॉड, दिस इज सो हैवी। आई डोंट इवन नो कि ये अ, इसको मैं इस छोटे से सेशन में कैसे समाप्त करूं। बट अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है, तुम्हारी लाइफ जर्नी, ये सब कुछ प्लान था। और इस कुरान के जरिए जब मैं और आप ये पढ़ रहे हैं, तो ये असल में हमें मैसेज जा रहा है। जैन बिन खालिद, ये तुम्हारी लाइफ प्लान थी। तुम्हारे बचपन से लेके एक एक इंसिडेंट, तुम उस जगह पे क्यों गए, ये क्या हुआ, मुश्किल आई तुम्हारे ऊपर, ये मुश्किल आई, ये मुश्किल आई, तुमने ऐसे रिएक्ट किया। आज जो तुम्हारी पर्सनैलिटी बनी है, वो बनी इसलिए थी। क्यों? अल्लाह ताला कहते हैं ये क्यों मैंने किया। और ये है इस पूरी टॉक का क्रक्स, ये सारा कुछ मैंने क्यों किया। इस आयत को लिख लें, लगा लें, घर के अंदर जाके फ्रेम करा के ना इसको दीवार के ऊपर लगा लें। 2 लफ्ज है, वस्तनातुका लिनफ्सी। इसकी लिटरल ट्रांसलेशन है, मैंने, आई क्राफ्टेड यू फॉर माई सेल्फ, मैंने तुम्हें अपने लिए मोल्ड किया है,
अपने लिए तैयार किया है। रुक जाए, इसके ऊपर गौर तो करें जरा। यानी मूसा, ये तुम्हारी पूरी की पूरी जर्नी थी। तुम्हारी मां को हुक्म दिया, तुम फिरौन के कैसल में पले बड़े, तुमसे कत्ल हुआ, तुम उसके बाद भाग के गए, मदियन गए। ये सारा का सारा तुम्हें फतन्ना का फतूना तुम्हें पे दर पे आजमाइश से गुजारा। दिस वॉज ऑल फॉर यू, कि इसलिए किया गया कि आई वॉन्टेड यू टू प्रिपेयर इन टू द मूसा, जिसने अब ये मिशन लेके जाना है। क्या मिशन है? फिरौन के पास जाना है। ये जो मकसद है तुम्हारा पूरा करना था, फिरौन के पास जाना, उससे बनी इसराइल को आजाद करवाना, इस मकसद के लिए जो मूसा चाहिए था कि उस मूसा के अंदर ये स्किल्स हो, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, वो सब बनाने के लिए तुम्हारी पिछली जिंदगी का ये सारा का सारा रोल था। इसके बाद इसके बाद हाउ डेयर वी हैव द ऑडेसिटी टू से कि या अल्लाह, ये मेरे साथ क्यों हुआ? नहीं, नाउ यू कैन मेक सेंस ऑफ इट। तो मैंने आपसे स्टार्ट में क्या कहा था? आज के सेशन के दो मकसद है। मैंने एक बताया था, एक नहीं बताया था, एक अब बता रहा हूं। पहला मकसद ये है कि हर शख्स जो इस सेशन में आया वो एक फ्रेमवर्क लेके जाए। अलाइव फ्रेमवर्क मैं आप पे रिवील करने लगा हूं। क्या फ्रेमवर्क है? अलाइव फ्रेमवर्क लेके जाए। नंबर टू, हर वो शख्स जो उदास है, हर वो शख्स जो डिप्रेस है, हर वो शख्स हु इज नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ लाइफ, उसको ये बात समझ आ जाए कि जिंदगी की सेंस आप इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जिंदगी का मकसद क्या है। आपको ये नहीं पता कि व्हाई इज दिस हैपनिंग टू यू। जब आप ये सेंस बना लेंगे कि अभी तक जो जिंदगी में हुआ है उसकी ये सेंस थी, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, एवरीथिंग वुड स्टार्ट मेकिंग सेंस। ये है दूसरा मकसद। तो जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं वस्तुनातु कली नफ्सी, तो ये मेरे ऊपर कैसे अप्लाई हो रहा है? ये मेरे ऊपर ऐसे अप्लाई हो रहा है कि मैं अपनी जिंदगी को अब रिविजिट करूं और मैं देखूं कि मेरी लाइफ में क्या 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 हुआ था, और पर्टिकुलरली वो सारे इंसिडेंट्स जिनको हम उस वक्त बुरा समझते थे, उनके ऊपर रिविजिट करें। तो आपको समझ आएगा। मैं आपको अपनी लाइफ से छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मेरी, और ये मेरे शायद जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, मैं बहुत बार बता भी चुका हूं, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ जो थी 4 साल, आई ऑलवेज से इट वाज अ टॉर्चर सेल फॉर मी। तबाही। आई वेंट इन टू डिप्रेशन क्लोज टू सुइसाइड। यानी अगर मेरा उस वक्त ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता कि सुइसाइड हराम है, तो मोस्ट लाइकली शायद मैं कमिट कर चुका होता। द ओनली थिंग दैट वाज स्टॉपिंग मी वाज दिस, एक्सट्रीम डिप्रेशन के अंदर, एक्सट्रीम डिप्रेशन के अंदर कुछ अच्छा ना लगना, सब कुछ, ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स जो होते हैं, सुइसाइड से ऊपर क्या चीज होगी? बट आई वुड सबमिट टू यू हम्बली, वो पीरियड अगर मेरी लाइफ में ना होता, ये जो मैं आज कर रहा हूं बहुत कुछ जो भी, ये सब कुछ उसकी वजह से है। दैट वॉज देयर टू बिल्ड मी इन टू द पर्सन जो मैं अभी हूं। इट शेप मी, इट शेप माई पर्सनैलिटी। और ये मैंने एक इंसिडेंट बताया, इस तरह के लाखों हैं। और ये इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा इंप्रेस आपकी अपनी जिंदगी है। इससे ज्यादा इंप्रेस होने के लायक आपकी अपनी जिंदगी है। लेकिन आपने कभी गौर ही नहीं किया, आपने कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं किया, आपने कभी सोचा ही नहीं कि अल्लाह ताला ने मेरी लाइफ में ये जो हुआ था, जिसको मैं बहुत बुरा समझता हूं, ये क्यों हुआ था। और कभी गौर ही नहीं किया कि जो मैं आज हूं वो इसकी वजह से हूं। अब आते हैं असल चीज के ऊपर जो मैं आपको फ्रेमवर्क देना चाह रहा था, फ्रेमवर्क पर्पस फाइंड करने के लिए। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी हो गई। अब इसको जरा गौर से देखें। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का पहला पार्ट था जब फिरौन के महल के अंदर वो बड़े हो रहे हैं। अब फिरौन के महल के अंदर देख रहे हैं युज़ब्बिहूना अबनाकुम, बनी इसराइल के बच्चे जैसी पैदा होता है ज़िबा कर देते हैं। फिर फिरौन के महल के अंदर जो जुल्म हो रहा है, लोगों को नाजायज सूली चढ़ाया जा रहा है, बनी इसराइल के ऊपर जुल्म पे जुल्म हो रहे हैं, वो सारा कुछ देखते हुए बड़े हुए हैं। अब करते 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 जब वो बड़े हो जाते हैं और जाके उनसे एक्सीडेंटल मर्डर होता है, अब उनके दिमाग में सोचें आना शुरू होती हैं। यार ये है, ये कैसी लाइफ है? क्या जिंदगी में यही होता है कि जिसके पास पावर है वो ऊपर है और बाकी लोग नीचे? जिसके पास पावर है वो जो चाहे करे? कैसी जिंदगी? अब ये सवाल आना शुरू हो गए। ये है पर्पस फाइंड करने का पहला स्टेप, और यही है फ्रेमवर्क का पहला स्टेप। सो अलाइव जो एक्चुअली एक फ्रेमवर्क है, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेट योर जीपीएस। नहीं, उसके पीछे एक एनालॉजी है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। बट पहला स्टेप क्या है इस फ्रेमवर्क में? ये लाइफ का जो लूप होता है,
जिसमें हम फंसे हुए होते हैं। सुबह उठे, नौकरी पे गए या स्टूडेंट है तो पढ़ने के लिए गए, उसके बाद आए, फिर लाइफ का ये लूप है, यहाँ से स्टूडेंट लाइफ से निकलेंगे, फिर करियर में आएंगे, फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, ये लाइफ का लूप है। जब इस लाइफ के लूप में आप रहते हैं तो जिंदगी की हकीकत आपको पता ही नहीं है। लेकिन पहला स्टेप क्या होता है, आप इस लाइफ के लूप से निकल के ऑब्जर्वर एंगल से अपनी लाइफ को देखते हैं, तो आपके दिमाग में सवालात आना शुरू होते हैं, इज दिस व्हाट वी वर क्रिएटेड फॉर? क्या ये मकसद था कि हम आए, खाना पीना करें, जिंदगी गुजारें, बच्चे पैदा करें, दादा बन जाए, उसके बाद कब्र में चले जाए? ये मकसद हो सकता है? ये कैसा मकसद है? इसके लिए इतनी बड़ी अजीम मखलूक जिसको अल्लाह ताला कह रहे हैं बनाने की, उसकी क्या जरूरत थी? अगर ये सवाल आना शुरू हो गए हैं तो पहले स्टेप में आप आना शुरू हो गए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ए फॉर एक्टिवेट योर जीपीएस। ये पहला स्टेप है। अब मैंने क्या कहा था कि रसूलुल्लाह की जिंदगी में भी अप्लाई हुआ है, अब वहां भी देख लें। हजरत आयशा की हदीस है, जिन लोगों ने सीरा की क्लास ले रहे हैं उनके साथ हमने डिस्कस भी किया था कि हजरत आयशा कहती है कि नबूवत से 3 साल पहले सॉलिट्यूड जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब कर दिया गया था। और आप 3 साल, यानी नबूवत 40 साल में मिली तो 37 ईयर्स के होंगे, तो गारे हिरा में जाके आप अकेले अकेले टाइम गुजारते थे। क्या करते थे? सोचते थे कि ये क्या है, सब कुछ तो मेरे पास है, ये जिंदगी का मकसद क्या है, ये क्या हो रहा है सब कुछ। वो इन चीजों के ऊपर गौर फिक्र किया करते थे। सो अब ये तो यानी रसूलुल्लाह का कंपैरिजन हो गया ना उसके साथ। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह, अब ये दोनों चीजें हमारे सामने कंपैरिजन हो रहा है। दूसरा स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप, अब जब ये आप फॉलो कर लेते हैं, ये सवालात आपके माइंड में आना शुरू होते हैं, अब दो तरह के रिएक्शन होते हैं, इसको गौर से सुनिएगा प्लीज। पहला रिएक्शन ये होता है, और जो अक्सरियत का रिएक्शन होता है, मेजॉरिटी इंसान ये करते हैं, क्योंकि ये सवालात किसी ना किसी पॉइंट पे हर शख्स के माइंड में आते हैं। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, इसको दबा दो। ओ खैर है, इतना सीरियस क्यों ले रहा है लाइफ को यार, और जिंदगी चिल है, लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, ईट इट बिफोर इट मेल्ट्स। लाइफ इज पता नहीं क्या क्या बनाए हुए हमने, लाइफ इज दिस, डू दिस, लाइफ इज अ पार्टी, लाइफ इज अ गेम, एंड ऑल दैट नॉनसेंस स्टफ, जिनको हमने माअज़ल्लाह अहादीस का दर्जा दिया हुआ है। तो मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, इन सवालात के जवाबात पे सोचने की बजाय वो कहते हैं खैर है यार, छोड़ो इसको, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है, लाइफ में चिल करो यार, कभी चिल भी कर लिया करो, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल बातें करता है यार तू। दिस इज व्हाट मेजोरिटी ऑफ द पीपल डू। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, इनके मुझे जवाब तलाश करने हैं। तो वो एंटर होते हैं दूसरे स्टेप में, जिसमें मूसा अलैहि सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एंटर हुए, एंड दैट इज एल। एल स्टैंड्स फॉर लुक फॉर साइंस। अब वो साइंस ढूंढना शुरू करते हैं, कायनात के ऊपर गौर व फिक्र करना शुरू करते हैं, इर्द गिर्द गौर करना शुरू करते हैं कि ये क्या है। इसको मूसा अलैहि सलाम के केस में आप देखें ना कि वो कह रहे हैं जी कि मैं जाऊं और मैं हिदायत देखूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में वो गारे हिरा वाला सारा पीरियड इसके अंदर आएगा। आप ढूंढ रहे हैं कि क्या मकसद है, आपने उन सवालों को दबाया नहीं, आप ढूंढ रहे हैं। और जरा गौर करें, यहां मैं वो आयत भी कोट करूंगा सूरह आले इमरान की, कि वो लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी लआयातिल लिउलिल अलबाब, जमीन और आसमान की तख्लीक में और रात और दिन के आने जाने में उन लोगों के लिए, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। तो वो क्या करते हैं, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, कि वो लेटे खड़े बैठे हर वक्त अल्लाह ताला को याद करते हैं, जमीन और आसमान में गौर व फिक्र करते हैं। और जब वो ये कर लेते हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, अब इंटेलेक्चुअल लोग क्या कर रहे हैं, वो साइंस, लुक फॉर साइंस कर रहे हैं। और जब उन्होंने लुक फॉर साइंस कर लिया है, तो लुक एट द कंक्लूजन जिसमें वो पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ए हमारे रब, तूने ये सब कुछ पर्पसलेस क्रिएट नहीं किया। आर यू सी कि कैसे ये लूज एंड टाई अप हो रहे हैं? तो पहला स्टेप क्या था, ए फॉर एक्टिवेट योर जीपीएस, आपके माइंड में सवालात आना शुरू हो गए कि ये क्यों है, ये लाइफ का मकसद ये ऐसा नहीं हो सकता, ये लाइफ के लूप से आप हट के जिंदगी को देख रहे हैं। नंबर टू, आप उनको रिजेक्ट करने की बजाय लुक फॉर साइंस, आप उनकी खोज में लग जाते हैं। और अगर आप अकल वाले हैं और आप इन साइंस को देखते हैं, तो अब अगेन कुछ लोग देखते रहेंगे, वो कहेंगे यार ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो गौर व फिक्र करेंगे कायनात के ऊपर, चीजों के ऊपर, वो फिर डिटेल से हम देखेंगे। तो वो कंक्लूजन पे क्या पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कि ये पर्पसलेस नहीं है। जब आप ये कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि अच्छा जिंदगी का मकसद क्या है। तो मूसा अलैहि सलाम के केस में, और अब यहां देखें, इसको यहां पे एक चीज बहुत जरूरी है समझना,
प्रॉफिट्स के साथ हम मिनो अन एग्जैक्ट कंपैरिजन कभी भी नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट्स थे मूसा अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये प्रॉफिट्स हैं। इनको इनका मकसद दे दिया गया, ये तुम्हारा मकसद है। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, फिरौन के पास जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर, ए कंबल में लेपटने वाले, कुम खड़े हो जाओ, फअंजिर और जाओ जाके डराओ, वार्न करना शुरू करो। दे दिया। मेरे और आपके केस में हम नबी नहीं है, हमें वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, वो अंदर है, हमें उसको तलाश करना पड़ेगा। तो तीसरी स्टेज आती है आई फॉर आइडेंटिफाई यूनिकनेस। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा, मुझे कायनात का मकसद समझ में आ गया कि कायनात क्या है, अल्लाह ताला कौन है, मुझे सब कुछ ये समझ आ गया कि हमें क्यों क्रिएट किया गया। अब आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे खास क्यों क्रिएट किया गया। मेरी जो यूनिक पर्सनैलिटी बनती है, मेरी जो यूनिक सर्कमस्टेंसेज है, यूनिक स्किल सेट है मेरे पास, यूनिक फिंगरप्रिंट्स हैं, मुझे किस लिए पैदा किया गया, मेरा यूनिक पर्पस क्या है, उसमें आप जाते हैं। और देन फिर आए इसके ऊपर। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में क्या मकसद दिया गया है? कुम फअंजिर, डराओ, लोगों को वार्न करो। अभी वो बड़ा मकसद कि तुमने जजीरा नुमाया अरब के अंदर इस्लाम कायम करके दिखाना है, और उसके बाद पूरी दुनिया में लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि पूरी दुनिया में तुम्हारा गलबा होगा, ये मिशन अभी नहीं दिया गया। शुरू में सिर्फ आपको एक बस डायरेक्शन दी गई है, ब्रॉड, और कहा गया कि इस पे चलना शुरू करो, और आहिस्ता आहिस्ता फिर रिफाइन हुआ कि जजीरा नुमाया अरब में फिर वो आयत आगे जाके उतरेगी, हुवल्लज़ी अरसला बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। तो क्या लेसन मिल रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम के केस में भी देख लें, इन्नहु फिरौन इन्नहु तगा, फिरौन के पास जाओ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं, खाली फिरौन से टक्कर नहीं लेनी, बल्कि बनी इसराइल को आजाद भी करवाना है। फिर बनी इसराइल को खाली आजाद नहीं करवाना, उनके साथ एक स्टेट कायम करके वहां जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी हल करके दिखाने। क्यों? क्योंकि फिर तुम गाइड बनोगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जब उनको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे तो फिर वो कुरान में तुम्हारी स्टोरीज पढ़ के मोटिवेशन लेंगे, और यही हो रहा है। तो पहला स्टेप, एक्टिवेट योर जीपीएस, सवालात आना शुरू हो गया। दूसरा, लुक फॉर साइंस, आप ढूंढना शुरू करते हैं, कायनात में गौर फिक्र करना शुरू करते हैं, एंड यू रीच द कंक्लूजन कि ये सब कुछ बामकसद नहीं है, हर चीज का एक मकसद है। जिंदगी का मकसद क्या है, आपका मकसद क्या है, आपको सब समझ आ गया। देन यू आइडेंटिफाई यूनिकनेस, आपका यूनिक मकसद क्या है, आपको एक ब्रॉड डायरेक्शन मिल जाती है। एंड देन आता है फोर्थ स्टेप, वी वी फॉर वेंचर द क्वेस्ट। अब आप उस जर्नी पर निकल जाते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो आइडेंटिफाई यूनिकनेस करके रुक जाते हैं, अब आगे जाते ही नहीं, कहते हैं ये क्या है। लेकिन जो जाना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका पर्पस उसको नैरो डाउन होता होता उसको क्लैरिटी मजीद आती जाती है। ये है स्टेज नंबर 4, और फिर आखिरी है। और आखिरी स्टेज बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं, इसको समझ लें कि वो शख्स जो बेमकसद है, जिसको नहीं पता कि उसका मकसद क्या है, और वो शख्स जिसको पता है इसका मकसद क्या है लेकिन वो उस पर जिंदगी नहीं गुजार रहा, गौर से सुने, वो शख्स जिसको नहीं पता उसका मकसद क्या है, और इसको पता है इसका मकसद क्या है लेकिन ये इस पे जिंदगी नहीं गुजार रहा, दोनों के अंदर सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी कह लें, डिससेटिस्फैक्शन कह लें, वो सेम है। तो अगर आप, ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आपने मकसद फाइंड कर लिया लेकिन अब आप उसके साथ जुड़े नहीं हुए, आप उस पर जिंदगी नहीं गुजार रहे, तो आप में और वो बेमकसद शख्स में कोई फर्क नहीं है, आप वैसे ही है। वो सारे सिम्टम्स आपको आएंगे, एंजाइटी, डिससेटिस्फैक्शन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपको आएंगी। तो लास्ट स्टेप क्या है? ई फॉर एग्जिबिट कनेक्शन। अब उस मकसद के साथ रोज कनेक्शन एग्जिबिट करना, रोज उसके साथ अपने आप को कनेक्टेड रखना, ये है लास्ट। और इसीलिए आप देखें, इसको जरा देखिए, मूसा अलैहि सलाम को जब मकसद दिया है तो क्या कहा? वाला तनिया फी जिक्री, तुम दोनों मेरी याद में सुस्ती ना करना। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे तो मकसद से कनेक्टेड रहोगे। तो मकसद से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। ये 5-6 जो स्टेप्स हैं अलाइव फ्रेमवर्क के सारे आपको यहां से मिलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में भी आप देख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में आपने क्या कहा कि दो चीजें मुझे बहुत महबूब है, वुमेन एंड प्रेयर। क्यों? क्योंकि ये मेरा मकसद मुझे जो है वो ताजा करती है। तो अब कंक्लूजन क्या है, क्रक्स क्या है, किस चीज पे हमें एंड करना चाहिए, यानी इस सारी के सारे का मकसद क्या है? मैंने कहा था मैं आपको सिर्फ एक मकसद से आपके साथ ये सेशन कर रहा हूं, कि जब आप यहां से जाएं आपके पास ये फ्रेमवर्क आपको मिल गया। सो अब आप कहां पे हैं इस फ्रेमवर्क में? आप क्या, कितना आपके अंदर डिजायर है टू
एक्चुअली फाइंड योर यूनिक पर्पस एंड लिव अ पर्पसफुल लाइफ। ये है, आप जानते हैं और आपका अल्लाह जानता है। फ्रेमवर्क यही है। तो अलाइव के प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? अलाइव के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम स्टेज 1 जो कि नेक्स्ट सैटरडे को होने जा रही है, उसमें सबसे पहले हम आपको एक असेसमेंट भेजेंगे। उस असेसमेंट से आपको पता चल जाएगा कि अलाइव फ्रेमवर्क के मुताबिक आप किस स्टेज पे हैं। एक्टिवेट योर जीपीएस पे, लुक फॉर साइंस पे, कहां पे? इट विल हेल्प यू। और फिर अलाइव का जो प्रोग्राम है वो पूरा पूरा डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि हर स्टेज में आपका जीपीएस आपने कैसे एक्टिवेट करना है। लुक फॉर साइंस आपने क्या करना है जिंदगी का मकसद। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आइडेंटिफाई यूनिकनेस। अपनी यूनिक पर्पस कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने, क्या करना है, कैसे पता चलेगा? ये तो पता चल गया कि हमने ये काम करना है, आई फॉर आइडेंटिफाई यूनिकनेस, ये तो मुझे समझ आ गई कि ये कैसे करना है, कैसे मुझे पता चलेगा कि ये मेरा यूनिक मकसद है। वो सारा का सारा हम उसके अंदर करेंगे। देन सो स्टेज 1 में असेसमेंट हुई, स्टेज 2 में हमने आपको बुलाया। आप स्टेज 2 के बाद जब निकलेंगे तो यू वुड नो एग्जैक्टली कि ये मेरी डायरेक्शन है, ये मेरा यूनिक मकसद है, यहां मेरी जिंदगी गुजारनी है। तो अब 1 महीने के लिए हम आपको कुछ टास्क देंगे, और वो टास्क का मकसद क्या होगा कि अपनी जिंदगी में इस मकसद को लेके आना, अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को इस मकसद की डायरेक्शन के साथ, जो आपने कंपास अब अपना जीपीएस एक्टिवेट कर लिया है, इसके साथ अपनी लाइफ को अपने अलाइन करना है। इसके लिए हम आपको कुछ टास्क देंगे। तो महीने के लिए जब आप जाएंगे, जाहिर बात है कि आपको चैलेंजेस आएंगे, आपको रेजिस्टेंसेस आएंगी। उनको फिर कैसे डील करना है, महीने बाद जब हम आपको स्टेज 3 में बुलाएंगे, तो उसमें हम आपको ये बताएंगे जी कि ये आपने कैसे करना है। फिर वेंचर द क्वेस्ट होगा, और मकसद से कनेक्टेड कैसे रहना है, वो सारी की सारी चीजें हम बताएंगे। एंड देन ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो आपके पर्सनल होंगे, जो सबके सबके साथ एड्रेस नहीं हो सकते। वो फिर स्टेज 4 में 1-to-1 कोचिंग सेशन में जो है वो आप एड्रेस करेंगे। उसको हम फिर कोचिंग सेशन में देखेंगे। तो ये लाइव का फॉर्मेट है। सो दिस इज दैट्स इट। सो इसके साथ ही जनाब मैं क्लोज करता हूं इस सेशन को, एंड वील मूव टू Q&A। लास्ट बात बस मैं ये जरूर कहूंगा कि पीपल थिंक, ये बहुत जरूरी बात है, लोग समझते हैं कि ये बामकसद जिंदगी गुजारना, पर्पसफुल लाइफ गुजारना, इट्स अ लग्जरी दैट आई कैन नॉट अफोर्ड। ये उनके चोंचले हैं जिनकी जिंदगी में सब चीजें पूरी हैं, ये उनकी बातें हैं। ये इतने ये हमारे, इट्स नॉट माय पीस ऑफ केक। और दूसरी बात ये कि इट्स नॉट एन इमरजेंसी, मुझे क्या जरूरत है। सो मैं आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, याद रखें कि जिस तरह आपकी बॉडी की नीड्स है, इस तरह आपकी रूह की भी नीड्स है। और रूह की प्राइम नीड वो पर्पस है। जब तक रूह को आप वो नीड नहीं देते, रूह बेचैन रहती है। तो उसको फिर आप शॉपिंग करके, मूवी देख के, ड्रग्स करके, म्यूजिक सुन के, उससे आप उसको हल करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो उसका हल नहीं है। क्योंकि मसला रूह के साथ है और आप सोल्यूशन बॉडी को दे रहे हैं। सो पर्पस वाली जिंदगी गुजारना इज नॉट अ लग्जरी, इट्स एन इमरजेंसी। और जितनी जल्दी ये बात आपको समझ आएगी, उतनी ही जल्दी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उतनी जल्दी इनफैक्ट आप इन सिम्टम से, जिनको आप एक्सपीरियंस करते रहते हैं, तो मकसद वाली जिंदगी के बाद ये नहीं हो कि मुश्किलें नहीं आएंगी या उदासी नहीं होगी। ना ना ना, ये नहीं है। आपको समझ आ जाएगी कि ये मुश्किलात क्यों आ रही हैं। तो जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं, एकदम से स्पीड ब्रेकर आए तो वो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपको पता हो कि इस रोड पे इस टाइम पे इधर स्पीड ब्रेकर आएगा, तो फिर आपको पता होता है कि ये इसलिए आया, एंड यू पास बाय दिस। सो ये फर्क होता है बामकसद जिंदगी के अंदर, यू कैन मेक सेंस ऑफ इट, आपको पता चल जाता है। सो खैर यहाँ पे एंड करते हैं, एंड नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप में से कोई भी कोई क्वेश्चन आंसर्स करना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें, तो आई एम अवेलेबल